सबसे पहले आपको बताएं कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के इकदाम दुश्मनों को खटकने लगे। दहशतगर्द तंजीम कलदम TTP के जरिए पाकिस्तान के अमन पर वार किया गया। कोयटा के मसूम रोड पर FC की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 4 एहलकार शहीद हो गए। 16 एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी हुए। वजीर आजम इमरान खान मस्तूक हमले पर रंजीदा। बैरूनी कुव्वतों की इमा पर दहशतगर्दी के मंसूबे खाक में मिलाने वालों को सलाम पेश किया। कोयटा में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया। खुदकुश हमला आवर ने अपनी मोटरसाइकिल मस्तूम रोड पर FC चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के वक्त FC एहलकार मामूल के मुताबिक फराइज पर रवाना होने के लिए जमा हुए थे। खुदकुश हमले में FC एहलकार शहीद और जख्मी हुए। जख्मियों में 2 राहगीर भी शामिल हैं। फोर्सेस की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई, जहां गवर्नर, वजीर आला और वजीर दाखिला बलूचिस्तान शरीक हुए। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। जो इंटरनेशनल हालात में हमें अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं पाकिस्तान को, इस प्रेशर से भी निकलेंगे और इस खित्ते में एक अहम रोल अदा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मस्तूम वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि वो कोयटा मस्तूम रोड पर कलदम TTP के खुदकुश हमले की मजम्मत करते हैं। तमाम हमदर्दियाँ शुहदा के घर वालों के साथ हैं। वजीर आजम ने बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर बनने वाले दहशतगर्दी के मंसूबे खाक में मिलाने वालों को सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के अबूधाबी और सऊदी अरब के वली अहद से टेलीफोनिक राब्ते अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद से बातचीत में वज़ीर आज़म ने UAE के साथ करीबी ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग देने का आज़म किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत खित्ते के वसी तर मफाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी मुफाद और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने अवाम के वोट और पेट पर डाका डाला। जाग जियाले जाग, पाकिस्तान जल रहा है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के कारकुनों को तब्दीली के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। अगला वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जियाला होने का दावा भी कर दिया। कहा जिसने अवाम के हुकूक जब्त किए उनसे हिसाब लिया जाएगा। कौन सा नया पाकिस्तान हम पे मुसल्लत किया गया है? ये सिलेक्टिंग किस किस्म का आजाब लेकर आया है? खान ने आपका वोट पे टाका मारा है, इमरान ने आपका पेट पे टाका मारा है। हम इसको माफ नहीं करेंगे, हम इससे हिसाब लेंगे। मेरे पंजाब की जियालों के लिए पैगाम है, जाग मेरे जियालो जाग, पाकिस्तान जल रहा है। जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनाया, वो अगले इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। अब अपना तैयारी पकड़े, आने वाले हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अगला वजीर आजम जियाला होगा, अगला वजीर आला जियाला होगा। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए, सराय की अवाम के लिए वज़ीर बना के रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अवाम से हक़ हुक्मरानी हमेशा छीना गया। धोखा न होता तो हुकूमत को अदम एतमाद से गिरा देते और नए इलेक्शन करा देते। पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो खुद मैदान में आए हैं। बिलावल भुट्टो का अंदाज खिसियाना बिल्ला खंबा नोचने जैसा है। 7 वोटों वाले 165 वोट वालों को मशवरा ना दें कि हमें क्या करना है। बिलावल भुट्टो के बयान पर लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी का सख्त रद्द अमल। समा से गुफ्तगू में बोली कि हम बिलावल और उनकी जमात का नाम नहीं ले रहे तो उन्हें भी हमारा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो साहब का जो है ना वो बिल्कुल वो अंदाज है कि स्याना बिल्ला खंबा नोचे। खुद उन्होंने छुरा घोंपा हमारी पीठ के अंदर। खुद वो जो है वो बाप पार्टी के साथ मिल गए, जाके उनके वोट लेकर अपोजिशन लीडर बनवा लिया। जो लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जी आप अपोजिशन पार्टी के साथ क्यों नहीं है, शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। PDM जो है वो दोबारा से एक्टिव हो रही है। हम तो उनको पर बात ही नहीं करते, हम तो उन्हें कुछ कहते ही नहीं है। वो खामखा उनको शौक है PDM पे बात करने का। 7 वोटों के साथ जो है वो बार बार हमें मशवरे मत दें 165 लोगों की पार्टी को कि हमें क्या करना है।
महंगाई के मारों पर एक और वार, जानिए कुछ देर में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा अपोजिशन इत्तेहाद चूचू का मुरब्बा बन चुका है। बिलावल, शहबाज, फजलुर रहमान या फिर मरियम नवाज, किसी को नहीं मालूम कि दूसरे की राय क्या है। नून लीग में टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते क़यादत कौन करेगा, दूसरे हफ्ते कौन। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के मामले पर अपोजिशन खामोश है। शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूचू का मुरब्बा बन गए। किसी को पता नहीं है कि दूसरे की राय क्या है, दूसरे को पता नहीं है तीसरे की राय क्या है। पार्टियों के अंदर भी बहुत ज्यादा लड़ाई जारी है। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खान नवाज़ी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे दिन पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। PDM पहले ही टूट चुका है। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बातचीत, 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई नाम स्पीकर को मौसूल नहीं हुए। हमने इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री के लिए नाम दिए, उसके ऊपर अभी तक अपोजिशन जो है उनको समझ नहीं आ रही है। तो इस सारे खेल में जो नुकसान है वो ये है कि कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती। हम इंतजार करेंगे। बहरहाल PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को गढ़ी खुदाबख्श जाते हुए रोक लिया गया। सैफुल्लाह अबड़ो का दावा है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने उन पर हमला किया, जलसा गाह में तोड़फोड़ की गई, मुंतज़मीन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। वहाँ हमारा काफिला पहुँचा है, वो वहाँ पहले खड़े हैं, वहाँ उनके 150-200 लोग खड़े हैं, वो कहाँ तक रोकेंगे रास्ता। हम पूरे सिंध में आपका ऐसा आश्चर्य करेंगे कि 2023 के इलेक्शन में आपका नामो निशान नहीं होगा। कोई बंदा पीपल्स पार्टी का आपके सीट पे इलेक्शन लड़ने का भी ख्वाहिशमंद नहीं रहेगा। इंशाल्लाह सारे लोगों को वहाँ से तोड़ेंगे, PTI में शामिल करेंगे। और जो आज इन्होंने हरकत की है हमारे ये काफिले पे हमला करके, आप देखें गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी भी गाड़ियों पर अंडे, डंडों और उनके निशानात हैं, पत्थर मेरे गाड़ी में पड़े हैं। ये जंगल का कानून है, पीपल्स पार्टी को चलने नहीं देंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं CNG की कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया। सिंध में गैस की फ़ी किलो कीमत 165 रुपये तक पहुंच गई। CNG एसोसिएशन के गयास पराचा का कहना है कि हुकूमत ने महंगी तरीन LNG खरीदी है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के मारे अवाम पर एक और कारीवार। मुल्क में CNG की कीमत में होशरुबा इजाफा। सिंध में कीमत 25 रुपए फ़ी किलो तक बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद, KP, पंजाब में CNG 11 रुपए फ़ी लीटर महंगी। कराची समेत सिंध भर में CNG की फ़ी किलो कीमत 165 रुपए तक पहुंच गई, जबकि पंजाब, KP और इस्लामाबाद में नई कीमत 107 से बढ़कर 118 रुपए हो गई। सुबह से हम निकले हुए ना 6 बजे, ये 300 रुपए कमाए, 300 का भी CNG डालेगा। गैस का भी यही हालात है, पेट्रोल का भी यही हालात है। इसमें गुजारा क्या है, गुजारा नाम की चीज़ ही नहीं है। 80 रुपये था, 90 रुपीज़ था, 80 रुपीज़ था, उस वक्त भी यही फेयर था, और अभी 120 से 18 रुपये हो गया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा ने हुकूमत के गलत फैसलों को कीमत बढ़ने की वजह करार दे दिया। पाकिस्तान की दुनिया ने महंगी तरीन जो LNG खरीदी है, उसकी वजह से CNG पे सेल टैक्स भी बढ़ा दिया है और कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी है और अदर टैक्सेस भी लगा दिए हैं, और डॉलर का रेट भी 168 हो गया। ये 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से कीमत में इजाफा हुआ है। गयास पराचा का कहना है कि टैक्सेस में कमी ना हुई तो CNG मजीद महंगी भी हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। नो रिस्क नो गेम भी मशहूर मकूला है, लेकिन लगता है कि इन दिनों स्टॉक मार्केट में कोई और ही गेम हो रही है। 2 माह से स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, बता रहे हैं सैयद रिजवान आलम अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। आपने पार्क्स में बच्चों को अक्सर झूला झूलते यकीनन देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां लाखों और करोड़ों लगाने वाले बड़े बड़ों को झूले झुलाए जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां हर रोज अरबों रुपए के करोड़ों शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। यहाँ पैसा लगाने वाला हर शख्स मुनाफा कमाने की सोच लेकर आता है,
लेकिन ये मार्केट आसानी से किसी को 2 के 4 करने नहीं देती। गुज़िश्ता 2 माह से मार्केट में हो क्या रहा है, आइए आपको बताते हैं। इंडेक्स का गिरना और बढ़ना मार्केट में तेजी और मंदी का पैमाना समझा जाता है। 2 माह से मार्केट का 100 इंडेक्स न सिर्फ खुद महज 1000 पॉइंट्स के अंदर ही घूम रहा है, बल्कि सरमायाकारों को भी गोल गोल घुमा रहा है। पहाड़ों जैसी शक्ल का ये ग्राफ इंडेक्स की 2 माह की कारकर्दगी बता रहा है कि जो 47,000 पॉइंट से बढ़कर 48,000 पॉइंट्स पर पहुंचता है और फिर वहां से वापस आ जाता है, और ऐसा पूरे 2 माह से बार बार हो रहा है। शेयर्स के इस धंधे में अकील करीम डैडी उर्फ एकेडी का बड़ा नाम है। जब हमने उनसे पूछा कि आजकल स्टॉक मार्केट में ये क्या हो रहा है, तो वो बोले, मार्केट रेंज बाउंड हुई है। तो रेंज बाउंड होने की वजूहत होती है, कुछ लोग होते हैं जो लकीरों के फकीर होते हैं, तो वो उसी पे भी खेलते हैं। मेरा ख्याल है कि जो सबसे मार्केट को इस वक्त नेगेटिव न्यूज़ ने तंग किया हुआ है MSCI, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा कोई ऐसा वेटेज है नहीं कि MSCI से हम निकल भी जाएंगे तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट में वैल्यू है, कॉर्पोरेट रिजल्ट अनबिलीवेबल आ रहे हैं, इतनी ह्यूज प्रॉफिट और डिविडेंड भी अच्छे अनाउंस हो रहे हैं। लकी का बहुत अच्छा। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं भी नहीं लगता कि मार्केट को मंदी भी होना चाहिए। गिरती और गिरकर संभलती मार्केट के हवाले से जब समा ने आम सरमायाकारों से बात की तो किसी ने कहा ये पब्लिक के पैसे खा गए, किसी का कहना था मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, लेकिन बेशतर मार्केट के मुस्तकबिल के हवाले से पुरुमीद नजर आए। पब्लिक के पैसे खा गई है, पब्लिक जितनी है ना उसको सबको पीस दी है, बोला 47 और 48,000 में आप खेलते रहो सारा दिन। मार्केट में बिल्कुल जान है और मार्केट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर 48 क्रॉस करती है तो इंशाल्लाह 50,000 भी देखेंगे। होल्ड कच्चे जो छोटे लोग हैं वो बस बिजनेस कर रहे हैं, बड़े जो हैं वो बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में। डायरेक्शन नहीं बन रही, बात ये है, सही कह रहे हैं मेरे को, और बस ऐसे ही चलती रहेगी। थोड़े बड़े लोग हाथ भी रोके हुए हैं, थोड़े पॉलिटिकल हालात हैं, तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर में मार्केट अच्छी हो जाएगी। बाजार अच्छी लगती है, आए परफॉर्मेंस देगी इंशाल्लाह, 50,000 ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी बाजार है। आम सरमायाकार तो पुरुमीद है, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट के बुरे दिन आने वाले हैं? समा के इस सवाल पर एकेडी का कहना था कि जल्द ही ये मार्केट किसी के हाथ नहीं आएगी, लगाने वाला कमाएगा और बाकी हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस मार्केट को सेल करने वाला पैसे नहीं बनाएगा, इस मार्केट में इन्वेस्टर पैसा बनाएगा। ऐसे कॉर्पोरेट रिजल्ट बड़े अरसे बाद हमने देखे। ठीक है, मार्केट में वैल्यू है, अगर वैल्यू किसी को अट्रैक्ट नहीं करती तो बदकिस्मती है, यही कह सकते हैं ना। किसी वो पछताएंगे। मेरा ख्याल है मार्केट इनके हाथ में नहीं आएगी। मेरा नहीं ख्याल है कि पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी हमने सुनी थी, उस मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने फिलहाल यही कहा था कि हमारा कोई इरादा नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, हम कंफर्टेबल है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, $27 बिलियन का आपका रिजर्व है। आपके पास तो ये रिजर्व कभी होता ही नहीं था। अगर आपकी बुराई होती है, आपके मसले होते हैं, तो फिर तो आपके रिजर्व गिरते। अकील करीम डैडी ने यह भी कहा कि कुछ लोग अपने खिलाफ इंक्वायरीज रुकवाने के लिए मार्केट गिराने को बतौर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरों पर फौरी रिएक्शन देने वाली इस मार्केट का इंडेक्स जैसे ही 48,000 पॉइंट्स पर पहुंचता है, हर खबर मार्केट के लिए बुरी बन जाती है। लेकिन जब यही इंडेक्स 47,000 पॉइंट्स या इससे नीचे वापस आता है तो हर खबर मार्केट के लिए अच्छी हो जाती है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन के करीब सयाहों की गाड़ी उलट गई। हादसे में 4 सयाह जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। दादू से लियाकत अली की रिपोर्ट। गोरख हिल स्टेशन से वापसी पर सयाहों की गाड़ी को हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी खावलक के मुकाम पर बेकाबू हुई और खाई में जा गिरी। पाक फौज के जवान बर वक्त मदद को पहुंचे। हादसे में जाबाहक अफराद की लाशें और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुकामी अफराद ने भी हिस्सा लिया। 3 जख्मी तो अभी बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। 1 जख्मी है, थोड़ा उसको सर पे भी चोट है, उसका बाजू भी टूटा हुआ है। जाबाहक अफराद में मुख्तियार, मोहम्मद सलीमुल्लाह रिंद, असलम सियाल और वाहिद बख्श शामिल हैं, जिनका ताल्लुक लाड़काना से है। जख्मी होने वाले एक शख्स ने टूटी फूटी सड़क को हादसे की वजह करार दिया। सड़क बहुत ही खराब है, तमाम खराब है।
बहुत ही बस ख़राब है ये कि हम तो कहते हैं जो घूमने जा रहे हैं नहीं जाओ घूमने, ज़िंदगी ज़्यादा वो कुछ नहीं है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने लवाहिकीन से ताज़ियत और दुख का इजहार किया है। मुल्क की हिफाजत की खातिर बेमिसाल कुर्बानियाँ देने वाले शहीदों और गाजियों को सलाम। पूरी कौम कल यौम दिफा और शहदा भरपूर जोश व जज्बे से मनाएगी। यौम दिफा और यौम शहदा पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। GH की रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिससे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। यौम दिफा पर पाक बहरिया ने खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम कराची वालों के लिए जहमत बन गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गटर उबले तो सड़क तालाब बन गई। न्यू कराची मदीना कॉलोनी में नाले का पानी सड़क पर आ गया। खुर्शीद आलम इसी सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं। उबलते गटर और तालाब बनी सड़कें, ये मनाजिर हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D2 के, जहां गटर का गंदा बदबूदार पानी शहरियों के लिए मुसलसल अजियत का सबब बना हुआ है। ये बस आते हैं यहाँ पे और चले जाते हैं, यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उबलते गटरों को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरा तो वाटर बोर्ड के नुमाइंदे पहुँचे और सूरत हाल का जायजा भी लिया, लेकिन मसला कब हल होगा ये नहीं बताया। पुराना मैनुअल दबा हुआ है, इसको निकाल के इस पर काम करवाएंगे, सही है ना। अगर इनकेस वो मैनुअल इसी लाइन के ये मैनुअल जो है ना पीछे वो इसी लाइन के ऊपर है, 8 फुट गहराई पे डेप्थ के ऊपर, उसकी सफाई हो जाती है, ये लाइन आ जाती है पीछे, पानी ऑटोमेटिक खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। उधर बारिश के बाद न्यू कराची मदीना कॉलोनी में नाले का पानी सड़क पर आ गया है। जो कचरा निकल रहा है ना नालों का, वो नालों के साइडों पे डाल रहे और बाद में वही नालों के अंदर कचरा चले जाता है। परेशानी ये पानी की है भाई, इधर तो हम लोग नमाज भी नहीं पढ़ सकते, मस्जिद भी नहीं जा सकते हैं भाई। मदीना कॉलोनी के रिहायशियों ने सड़क तक आने और जाने के लिए ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जिन पर गुजरती खवातीन को हर वक्त नाले के गंदे पानी से नापाक होने का धड़का लगा रहता है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चलिए मौजू बदलते हैं, जाते जाते आपको दिखाते हैं रावलपिंडी की एक शाम सुरताल के नाम। राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाया और समा बांध दिया। और रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी में सजी मौसीकी की खूबसूरत शाम राहत फतेह अली खान के साथ। सुरताल की लय ने गानों में रस घोला तो साजो आवाज के जादू के भी क्या ही कहने। मकबूल गीतों की गूंज में हाजिरीन तो जैसे खो से गए। संगीत का जादू शोबिज इंडस्ट्री के दमकते सितारों के भी सर चढ़कर बोला। फखर है पाकिस्तान का, ये जहाँ भी गाना गाया, चाहे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में, वो गाना हिट है। राहत के दो जो सबसे मशहूर गाने हैं वो मेरे लिखे हुए हैं। We have such good combo। शाम जैसे जैसे ढलती गई, हाजिरीन पर महफिल का रंग चढ़ता गया। शुरका का कहना था कलाम के इंतखाब ने तकरीब और भी यादगार बना दी। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फरह रब्बानी, समा, रावलपिंडी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।